कल्याणपुर नाम के एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। पूजा के माँ का तबीयत बहुत खराब था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। हे भगवान, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ के इलाज के लिए तो 5 लाख रुपए चाहिए। माँ का इलाज क्या कभी भी नहीं हो पाएगा? एक दिन जब पूजा घर आती है तब उसकी माँ उसको बोलती है, बेटा हाथ मुंह धो के खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। इतना बोल के पूजा जंगल की तरफ चली जाती है। चलते चलते पूजा उदास होके एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। भगवान, मेरी माँ को बचा लो। मेरी माँ को छोड़ के मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी उदास क्यों हो? मुझे बोलो, मैं शायद तुम्हारे कोई मदद कर पाऊँ। उसके बाद पूजा वो बूढ़ी माँ को अपने माँ के खराब तबीयत और पैसे की कमी के बारे बोलती है। तुम चिंता मत करो बेटा, इस जंगल में 2 जादुई फूल है, एक अच्छाई का फूल, दूसरा बुराई का फूल। तुम इस रास्ते को पकड़ के चलती जाओ, तुम्हें वो फूल दिख जाएगा। पर एक बात याद रखना, उस फूल का रक्षा एक चुड़ैल करती है। ये बोल के वो बूढ़ी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पूजा जादुई फूल के तलाश में आगे बढ़ती रहती है। थोड़े दूर चलने के बाद पूजा को 2 बहुत चमकने वाला फूल दिखता है। अरे, ये 2 फूल तो बहुत चमक रहा है, लगता है यही जादुई फूल है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पूजा ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट होती है। लड़की, तुम्हारा इस जादुई फूल के दुनिया में स्वागत है। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? तब पूजा वो चुड़ैल को सब कुछ बोलती है। लड़की, तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए या तुम अपने माँ का तबीयत ठीक करवाना चाहती हो? अगर तुम पैसा लोगी तो वो पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। अब तुम्हें बताना है कि तुम क्या चाहती हो। नहीं चुड़ैल, मुझे अमीर नहीं बनना। मैं अमीर बन के क्या करूँगी जब मेरी माँ ही इस दुनिया में नहीं होगी? आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तो ठीक है लड़की, मैं 2 फूल में से तुम्हें अच्छाई का फूल देती हूँ। ये लो, ये एक अच्छाई का फूल है। तुम इस फूल को लेके अपने माँ के सर पे रख देना, इससे तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत दिन बाद यहाँ तुम्हारे जैसी कोई ईमानदार लड़की आई है। चुड़ैल पूजा के ईमानदारी से खुश होके उसे बहुत सारा पैसा और अच्छाई का फूल देती है। पूजा वो सब कुछ लेके अपने घर के तरफ निकल जाती है। घर जाके पूजा वो फूल अपने माँ के सर पे रख देती है, जिसके बाद थोड़ी देर में ही पूजा की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर बचे हुए पैसे से पूजा और उसकी माँ एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। उनके घर में और पैसे का कोई भी कमी नहीं था, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाली सबिता उनको देख के बहुत जलने लगती है। अरे, ये पूजा लोग अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? कुछ दिन पहले तक तुम मुझसे पैसा मांगते थे, मुझे पता लगाना होगा। फिर एक दिन सबिता पूजा और उसके माँ को जादुई फूल और पैसे के बारे बात करते हुए सुन लेती है। ओह अच्छा, तो ये राज है इनके अमीर होने का। फिर सबिता भी उसी जंगल में जाती है। थोड़े दूर चलने पर उसको भी वो जादुई फूल दिखाई देता है। अरे, ये 2 फूल तो बहुत चमक रहा है, लगता है यही 2 जादुई फूल है। पर यहाँ तो कोई भी चुड़ैल नहीं है, मैं खजाना किससे लूंगी? तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? चुड़ैल, मुझे बहुत सारा खजाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अमीर बनना है। तुम बुराई के फूल से बहुत अमीर बन जाओगी, पर उसके बदले तुम जीवन भर के लिए अंधी हो जाओगी। ठीक है चुड़ैल, तुम मेरी दोनों आंखें ले लो, पर मुझे खजाना दे दो क्योंकि मैं खजाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर चुड़ैल सबिता को बुराई का फूल देती है। सबिता जैसे ही बुराई का फूल लेती है, उसके दोनों आंखें गायब हो जाती हैं और उसके बदले सारा खजाना आ जाता है। अरे, मैं खजाना देख क्यों नहीं पा रही हूँ? हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैं खजाने का क्या करूँगी जब मुझे वो दिखाई ही नहीं देगा? मैं लालच में आके अपने आँख ही खो दी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।